हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, आज है फ्रेंडशिप डे, तो मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आप सब लोग तो मेरे फ्रेंड्स जैसे हो ना, मतलब दोस्ती हो, तो इस वजह से आप लोगों को विश करना तो ज़रूरी था। तो आज है वेरी स्पेशल डे, फ्रेंडशिप डे। और आप लोग भी मुझे अगर अपना दोस्त मानते हो तो कमेंट पे ना, मतलब बहुत सारे कमेंट कर देना हैप्पी फ्रेंडशिप डे कर। और मतलब मुझे बहुत पसंद आएगा आप लोग अगर ऐसे कमेंट करोगे कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे दी बोलकर। तो आप लोग कमेंट कर देना अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो तो। मैं आपकी दी भी हूँ लेकिन दोस्त भी तो हूँ। तो कमेंट में बता देना, मतलब आपको मेरी ये फ्रेंडशिप एक्सेप्ट है कि नहीं, बता देना। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। और हाँ, एक और बात, कल ना और एक स्पेशल डे है। कल क्या है? कल हमारे मतलब लैंसेन का किरदार जिन्होंने निभाया है, मतलब वांग ईवो, उनका बर्थडे है। 5 अगस्त उनका बर्थडे आता है, तो उनका बर्थडे है। तो ये तो बहुत स्पेशल डे है उनके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको विश करेंगे। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, जो मतलब उनकी जो जो आईडी है, रियल आईडी है, जो मतलब इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, या फिर किसी में भी है, आप जाकर वहाँ पर वांग यीवो को विश कर देना कि हैप्पी बर्थडे बोलकर। क्योंकि उन्होंने हमारा लैंसन का किरदार निभाया है। और मुझे ना, मतलब वो लैंसन के किरदार में बहुत पसंद है, और आपको भी पसंद है, मुझे पता है। तो हम ये उनको गिफ्ट देंगे कमेंट कर, मतलब उनको विश कर उनके मतलब अकाउंट पे। मैं भी ढूंढूंगी उनका अकाउंट, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं भी विश करूंगी हैप्पी बर्थडे कर। आप लोग भी करना। और हमारे ईबो का बर्थडे है, तो हमारा जो जान है वो विश करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारा विहिंग तो अपने लहसन को करेगा विश। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा विहिंग जो है अपने लहसन को कैसे विश करेगा उसके बर्थडे पर। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पे एक शानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि मतलब हमें पता लग रहा था कि लैंसन विंग ये सब कैसे मिले थे, उनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी, वो सब पता लग रहा था। और हम आज सुनेंगे कि हमारा जो विंग है वो ना लैंसन को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है म्यान म्यान से मत मिलना, और कहीं बाहर नहीं जाओगे, और तुम अगर बाहर गए तो मुझे पता लग जाएगा क्योंकि गार्ड्स हैं यहाँ पर, तो मुझे पता लग जाएगा। तो तुम इधर उधर होने की कोशिश भी मत करना। और ऐसा बोल रहा था। तो हमारा लैंसन कहता है कि तुम्हें मुझे ज़बरदस्ती रखने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता, तुम्हारे लिए कोई और होगा, तुम उसे जाकर पकड़ो ना, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं म्यान म्यान से प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। हाँ, तुमने मेरे साथ जो क्या किया, लेकिन फिर भी मैं म्यान म्यान से ही प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ना, वो गुस्से में लैंसन के करीब आ जाता है, उसको मतलब पकड़ता है उसके चिन को, और अपनी तरफ कर लेता है, और उसके होंठों पर ना एग्रेसिवली किस करने लगता है, और बाइट भी कर रहा था। तो हमारा लैंसन ना दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा विंग ना होठों को बाइट कर रहा था लैंसन के। उसके बाद ना वो किस ब्रेक करता है और कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरे हो, और तुम्हें अगर ये जानना है कि तुम किसके हो, तो तुम अपनी बॉडी को आईने में देख लेना कि मैंने कितना लव बाइट दिया है तुम्हें, और तुम किसके हो तुम्हें पता लग जाएगा बोलता है वे। तो हमारा लैंसन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन तुम फिर भी मुझे रखे हुए हो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें समझ में नहीं आता है,
मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो हमारा विंग कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है और तुम सिर्फ मेरे हो, बोलता है, और विंग ना वहाँ से चला जाता है। और ये दोनों ऐसे साथ में रह रहे थे। तो मतलब कुछ टाइम हो गया था इनको साथ में रहे हुए, और हमारा जो विंग था ना वो सच में लैंसडैन को नहीं छोड़ता है, हर रोज़ उसके साथ इंटीमेट होता है। और हमारा जो लैंसडैन है उसको क्या फील होता है पता नहीं है अभी तक। तो आज दिखाया जाता है कि विंग जैसे ही ना जाता है वहाँ से, मतलब जाता है, तो म्यान म्यान जो थी बाहर ना वेट कर रही थी विंग के कार के जाने का। तो विंग का कार जैसे ही जाता है ना वहाँ से, तो म्यान म्यान और उसके साथ वो जो दूसरी लड़की थी वो दोनों ना मतलब विंग के घर में घुस जाते हैं चुपके से, मतलब छुप छुपा कर गार्ड से बचते बचते वो पहुँच जाते हैं। तो हमारा जो लैंसन था ना वो हॉल में था। तो वो ना देखता है कि कौन आया है। तो वो जैसे ही देखता है ना उनको, इन दोनों पर्सन को जाकर हक कर लेता है और कहता है कि आप दोनों आगे। तो हमारा जो लैंसन है ऐसा बोलता है, तो म्यान म्यान कहते कि हाँ हाँ आगे, और विंग तुम्हें परेशान कर रहा है ना। तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि नहीं, नहीं कर रहा है विंग परेशान। तो हमारा जो लैंसन है ऐसा कहता है। तो लूसी जो हमारे लैंसन की सिस्टर हैं, मतलब बड़ी बहन है, और हमारे म्यान म्यान के साथ लूसी ही आई थी और लैंसन की बड़ी बहन है। लूसी कहती हैं कि लैंसन तुम मेरे साथ घर चल रहे हो, सुबीन के पास तुम नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। तो हमारा लैंसन कहता है कि नहीं सीधे, मैं जाना तो चाहता हूँ उसे छोड़ कर, लेकिन अभी नहीं जा सकता। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला है, मुझे ये चाहिए कि वो खुद मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। और मतलब म्यान म्यान सीजे के साथ मैंने वो सब किया था, आपको तो पता है, मतलब नाटक किया था, लेकिन वो फिर भी मुझे नहीं निकाल रहा है, उल्टा वो मेरे और करीब आ गया है, ऐसा क्यों हो रहा है सीजे। तो उसकी सीजे बोलती हैं, मतलब उसको बैठाती हैं, खुद बैठती हैं, हमारी म्यान म्यान बैठती हैं, और ये तीनों बैठे हुए थे। और हमारा जो लैंसन है वो कह रहा था कि सीजे मैं उसे अपने आप से दूर करना चाहता हूँ, लेकिन वो दूर ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, मुझे पता है। तो उसकी चीज़ें कहती हैं कि लहसन तुम भी तो उससे प्यार करते हो ना, तुम उससे बहुत प्यार करते हो, दिलो जान से प्यार करते हो, मुझे पता है। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उससे दूर होने के लिए म्यान म्यान की हेल्प क्यों ली, और इस म्यान म्यान ने तुम्हारी हेल्प भी कर दी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब होगा। तो मतलब ऐसी हेल्प उसने की होगी तुम्हारे साथ, वो सब नाटक क्या होगा, इस म्यान म्यान ने मुझे बाद में बताया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और बन गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। पागल पागल हो गए हो तुम, ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्यों कर रहे हो। तो हमारा लहसन कहता कि सीजे, मैं जब फिल्म के फैमिली से मिलने गया ना, तो उसकी मॉम ने कहा कि हमारा कभी बच्चा नहीं हो पाएगा, हम दोनों ही लड़के हैं, हमारी कोई फैमिली नहीं होती, नहीं कि कोई मतलब फैमिली नहीं होगी, उसका कोई बच्चा नहीं होगा, उसके वंश को कोई आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ऐसे बोला नहीं। तो ये बात तो सच है चाहिए, मैं गाइड तो नहीं दे सकता ना, मतलब मैं तो एक लड़का हूँ ना, और मैं रिंग को क्या बोलूँ कि मुझे छोड़ कर चले जाओ, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने अगर कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे छोड़ कर चले जाओ तुम्हारी फैमिली की वजह से, मैं ऐसा कहा ना, तो वो ना बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मैंने ये किया, मीटिंग मीटिंग थी विंग की, और विंग ने मुझे कॉल ही किया था। उसके बाद ना मैंने वो मीटिंग कैंसिल करवा दी और उसके सेक्रेटरी को कहा कि विंग को जाके इन्फॉर्म कर दे कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। और मुझे पता था कि विंग आ रहा है उस रात, मतलब उस शाम को, उस रात को वो आ रहा है, मुझे पता था। तो मैंने मियान मियान सीजे को बुलाया, मैंने जाकर बात ली, बाथरोब पहन कर आ गया और बेड पर लेट गया।
और सीजे को अपने पास बैठा लिया। और मुझे जैसे ही आहट मिली कि विंग आ रहा है, मुझे पता लग जाता है सीजे। वो जैसे ही मेरे पास आने लगता है, मतलब मेरे थोड़ा सा भी करीब होता है ना, तो मुझे पता लग जाता है, मुझे एहसास हो जाता है, मेरी जो धड़कन है ना वो तेज़ हो जाती है। क्यों? कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे पता है। तो मेरी धड़कनें जैसे ही तेज़ होने लग गई ना, मुझे पता लग गया था कि वो आ गया है। और उसके मतलब वो धीरे-धीरे आ रहा था, लेकिन उसके कदम भी मतलब सारे घर में अंधेरा था, सब लाइट बंद थी, सब मतलब कोई साउंड नहीं आ रहा था। तो वो चल के आ रहा था, तो मतलब उसके चलने की भी आवाज़ आ रही थी। तो हमें पता था कि वो आ गया है। तो मैंने ना मतलब स्टार्ट कर दिया कहना कि मैं विंग से नहीं प्यार करता हूँ, तुम्हें तो पता है मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ म्यान म्यान, और मैं विंग के पैसों के लिए उसके पास आया हूँ, तुम्हें तो पता है। मैंने ऐसा सब बोला। मैंने बहुत मतलब विंग को बहुत हर्ट किया। मैंने बहुत मतलब ऐसी बातें की जिससे विंग मुझसे नफ़रत करने लगे, नफ़रत, और मुझे घर से निकाल दे। मैंने ऐसी-ऐसी बातें की है उसके हार्ट को मतलब तकलीफ़ देने के लिए। मैंने ऐसी-ऐसी वर्ड्स कहे हैं, मुझे ही पता है मैंने कैसे कहे हैं। और विंग के हाथों से ना फ्लावर्स और चॉकलेट गिर के उसकी आवाज़ आई। मुझे पता था कि विंग मेरे लिए सरप्राइज़ लाया होगा, चॉकलेट लाया होगा या फिर फ्लावर्स लाया होगा। जैसे ही वो साउंड आया गिरने की, मैं और कहने लग गया कि मैं तो उसके पैसों की वजह से आया हूँ, इसलिए मैंने कभी उसके साथ मतलब बहुत करीब जाने की कोशिश भी नहीं की, उसके साथ इंटीमेट भी नहीं हुआ। मैं बहाना बना देता कि था कि शादी के बाद ही ये सब होगा, और मैंने कभी उसको करीब आने नहीं दिया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ म्यान म्यान। मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा। मैंने जो-जो वर्ड बोले ना, उसको ना मेरी ही हार्ट में तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कैसे कहा मुझे पता है। मैं कहता गया, जो मन में आया, जो जी में आया कहता गया। आखिर में विहिंग रूम में आया। मुझे घर से निकालने की वजह से मतलब मुझे घर से निकालने के अलावा उसने क्या किया पता है? मतलब मुझे घर से निकालता है ऐसा नहीं, मियान मियान को पकड़ा, घर से निकाल दिया। उसके बाद मुझे मेरे साथ उसने मतलब फ़ोर्स किया, वो मेरे साथ इंटीमेट हुआ। वो बहुत गुस्से में था, और वो ये चाहता था, ये जताना चाहता था कि मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। मुझे पता है कि मैं उसी का हूँ, मुझे पता है मैं उसी का हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ वो सब किया। मुझे है ना मतलब वो सब चाहिए था उसके साथ, मुझे उसके साथ रहना था, अभी भी है, लेकिन मैं उससे दूर होना चाहता हूँ। और उसने जब मेरे साथ वो सब किया ना, तो मुझे बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ, क्योंकि उसने ना मेरी मर्ज़ी पूछी, ना मैं मना करता गया, उसने सब कुछ कर दिया। क्योंकि वो मुझे खुद से दूर करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन उसने मेरे साथ फ़ोर्स किया चीज़ें। मुझे मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मुझे ये सब ना ऐसे चाहिए था कि विहिंग मुझे इतना प्यार करे कि मैं ना मतलब उसके पास से जाना ही नहीं चाहूँ, मुझे ऐसा चाहिए था। लेकिन उसने उस रात जो किया, मुझे ना वो प्यार नहीं लगा, वो लगा कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था चीज़ें। मैं बहुत रोया, लेकिन उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, और उसके मतलब दिल और दिमाग में भूत सवार हो गया था कि मैं उसी का हूँ, मैं किसी और का नहीं हो सकता। इसी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, मैं समझता हूँ कि उसे लगा होगा कि मियान मियान के पास मैं चला जाऊँगा उसे छोड़कर, तो वो सबको दिखाना चाहता था कि मैं उसका हूँ। लेकिन उसने मुझसे तो मर्ज़ी नहीं पूछी ना, मुझे बहुत दर्द हुआ। लेकिन उसमें मेरी भी गलती है, उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है, और अगर मैं उसकी जगह होता और उसने मुझे धोखा दिया होता, तो मैं किसी भी हाल में खुद को मतलब रोक नहीं पाता उसको, मतलब
उसको कैसे भी करके मैं रोकता, कैसे भी करके अपनी जान देकर मैं उस दूसरे पर्सन की जान लेकर कैसे भी रोकता। वहीं के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए उसने मेरे साथ फोर्स कर दिया। मुझे बुरा तो लगा था चीज़ें, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, इसी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं समझता हूँ, इस दिल से उसके प्यार को मैं नहीं निकाल पाता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और उसके बाद अब वो ना मुझे कभी नहीं छोड़ता है, मतलब हर रोज़ मेरे साथ वो सब करता है। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उसको ना मैं कड़वी बातें बोलता रहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मुझे जाने दो। लेकिन वो सुनता ही नहीं है, मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देता, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, मुझे किसी से कांटेक्ट करने भी नहीं देता, और ऐसा चल रहा है, बोलता है। तो उसकी चीज़ें कहती, तुम पागल हो गए हो लैंसन, तुम पागल हो गए, उस इंसान ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम उससे प्यार करते हो इसीलिए तुमने माफ़ कर दिया। किसी और ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो तुम उसे माफ़ करते, तुम तो उसकी जान ले लेते लैंसन। किसी के साथ भी ऐसा होता है, मतलब कोई भी उसके साथ फोर्स करता है तो, मतलब किसी के साथ भी कोई भी फोर्स करता है तो उसको मार डालने का मन करता है, क्योंकि उसमें आपकी मर्जी नहीं होती है। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो लैंसन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो हमारा लैंसन कहता है कि चीज़ें मैं अपनी जान ले सकता हूँ, लेकिन उसकी नहीं ले सकता। उसने मेरे साथ फोर्स किया है, मुझे पता है। उसने जो भी किया मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, इसी वजह से किया। और अगर उसने ना मुझे मार भी डाला ना, तो फिर भी मैं उससे प्यार करता रहूँगा। उसने मुझे मारने की भी कोशिश की, मुझे मार भी डाला, तो मैं फिर भी उससे प्यार करता रहूँगा, फिर भी उससे प्यार करता रहूँगा, मरने के बाद भी उससे प्यार करता रहूँगा। सिर्फ उसने एक छोटी सी चीज़ की है, मेरे साथ फोर्स किया है, इतना सही ना। अगर वो मेरे पास आकर मुझे मार भी डाले ना, तो मैं फिर भी उसे माफ़ कर दूँगा, मैं फिर भी उसके प्यार में रहना चाहूँगा, उसको छोड़कर जाना नहीं चाहूँगा, सीजे बोलता है। तो हमारी जो मतलब लूसी हैं, वो कहते हैं कि लहज़न तुम पागल हो गए, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हें उसे छोड़कर आ जाना चाहिए। तो हमारा जो लहज़न है वो कहता है कि मैं वही तो चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़ दे, अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे, किसी और के साथ शादी कर ले, किसी लड़की के साथ शादी कर ले, किसी और को अपना ले, मैं यही तो चाहता हूँ। तो उसकी चीज़ें कहती कि मेरे पास एक प्लान है। तो हम कल सुनेंगे कि इनका प्लान क्या है, और मतलब हमारे लहसन का ये रीज़न था, हमारे बहन को छोड़ के जाने के लिए उसने ये सब किया था, और उसकी ही सीजे की गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना कर लाया था, और ऐसा था। तो हम कल सुनेंगे कि उसके सीजे का आइडिया क्या है, और क्या विंग सच में उस आइडिया की वजह से हमारे लहसन से दूर हो जाएगा, और हमारा लहसन क्या अपने विंग से दूर होकर रह पाएगा हमारा लहसन, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना। आप लोग ना मतलब बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत पसंद है, तो कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और आज के कमेंट में ना मुझे आप लोग अगर फ्रेंड मानते हो, मतलब दोस्त मानते हो, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिख देना, या फिर ऐसा ही लिख देना, और क्या लिखोगे, ऐसा ही लिख देना। और मुझे आपके नाम मतलब आपका दोस्त बनना है, प्लीज़ मुझे दोस्त बना लो ना। मेरे भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप लोगों की तरह तो नहीं है ना, मैं जिससे अपने वांगसन या फिर सैनवांग की बात कर पाऊँ, नहीं है। एक दोस्त है, उससे बात करती हूँ, लेकिन बाकियों से तो नहीं कर सकती ना। तो मैं आप लोगों से बात करूँगी अपनी सैनवांग और वांगसन के बारे में, हम लोगों के सैनवांग और वांगसन के बारे में। तो हो गया, मैंने ज़्यादा बकवास कर ली, आप लोग ध्यान मत दीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाओगे ना।